नमस्कार। आज हम बात करेंगे आलू की उन्नत खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू से लेकर के लास्ट तक, बुआई से लेके खुदाई तक, हार्वेस्टिंग तक संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसे कंदों के साइज में वृद्धि के लिए, चमक, क्वालिटी, उपज बढ़ाने के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर्स। आलू की फसल पर झुलसा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसे हम ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। जैसे टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आता है, ठीक उसी प्रकार आलू की फसल पर पछेती और अंगेती झुलसा भी खूब ज़्यादा फसल को प्रभावित करता है। स्कैब की समस्या आती है, जिससे क्वालिटी, गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। सफ़ेद मच्छर, वाइट ग्रब, सुंडी, इल्ली की रोकथाम के लिए सही समय पर सही दवाई स्प्रे करना पड़ेगा। और आलू की खेती करने का सही समय, कितनी लागत लगती है, एक एकड़ से ज़्यादा आप कैसे उत्पादन निकाल सकते हैं, मुनाफा के बारे में बात करेंगे। समय अवधि, कैसे सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की समस्या आती है, तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट वीडीसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आपको देखभाल करना है, टॉप ड्रेसिंग कैसे करना है, कितनी दूरी पर आलू को लगाना चाहिए, कौन सी किस्में लगाना चाहिए और अच्छी पैदावार हो, शानदार अंकुरण हो, तो इसके लिए बीज उपचार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आलू की उन्नत खेती, पोटैटो फार्मिंग की डिटेल से संपूर्ण जानकारी विस्तार से साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। आलू की खेती करने के लिए सही समय 5 से लेकर के 15 नवंबर के बीच में होता है। यानी 5 नवंबर से 15 नवंबर का समय बहुत बढ़िया माना जाता है। कुल मिलाकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह पर आप पूरे भारत भर में आलू खेती की जाती है और यह समय सबसे परफेक्ट माना जाता है। अंकुरण के समय टेम्परेचर, रात का जो टेम्परेचर है वो 15-18 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। अंकुरण के समय मौसम में ठंडक रहती है, तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहता है। बाकी सही समय नवंबर महीना माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो सबसे पहले जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, इसका पीएच 5.5 से लेकर के 7 तक बहुत बेस्ट माना जाता है। और भूमि की बात करें तो उपजाऊ दोमट, सैंडी सॉइल है, रेतीली दोमट, वाली दोमट भूमि बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए रोटावेटर से। और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलू एक ऐसी फसल है जिसमें खूब ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पैदावार भी अधिक रहती है और अधिक फर्टिलाइजर्स, चाहो आप ऑर्गेनिक या फिर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए खादों के साथ साथ जो आप मेड़ बना करके आलू को लगा रहे हैं, जितनी अच्छी आप खेत की तैयारी करेंगे, मिट्टी भुरभुरी अच्छी होगी, उतनी ही स्वस्थ अंकुरण, जर्मिनेशन और पैदावार भी बढ़ने वाली है। तो अच्छे तरीके से खेत की तैयारी कर लीजिए, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करा लीजिए। यदि गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद 1-2 ट्राली पूरे खेत में बिखेर करके खेत की तैयारी कराते समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से खेत की तैयारी करा लीजिए। अब बारी आती है बेसल डोज की, उन खादों की, उन पोषक तत्वों की जो कि हमारी फसल को रॉकेट जैसी स्पीड, ग्रोथ में और पैदावार में वृद्धि के लिए बेसल डोज बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो बेसल डोज, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, हम बुआई के समय कौन कौन सी खादें यूज कर रहे हैं एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। जो आप एवरेज पैदावार निकाल रहे हैं, तो अधिक से अधिक पैदावार निकालने के लिए आइए बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। एएनपी आपको लेना है, यानी डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी की हम बात कर रहे हैं। 18-46 150 केजी, लगभग 3 बैग आपको यूज करना है। इसमें नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है, क्योंकि अन्य फसलों की बात कर लें, अन्य सब्जियों की बात कर लें, क्रॉप्स की बात कर लें, तो उसकी तुलना पर आलू की फसल पर ज़्यादा मात्रा पर पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो 150 केजी के लगभग आपको डीएपी लेना है। इसके साथ आपको पोटास लेना है, लगभग 50 केजी के लगभग। और बहुत सारी ऐसे इलाका हैं जहाँ पर दीमक की समस्या आती है, वाइट ग्रब की समस्या आती है, जड़ों को काटने वाली इल्ली, सुंडी का प्रकोप होता है। तो फ्यूरी, जिसमें कार्बोफ्यूरॉन है, या फिर बेकोटा, दोनों में से कोई एक दानेदार कीटनाशक लगभग 4 से 5 केजी आपको लेना है। और पॉलीसल्फेट, जिसमें 4 से 5 ऐसे पोषक तत्व हैं, इसको 25 केजी लेना है। इसमें लगभग कैल्शियम 16.5%, पोटास 13.5%, सल्फर 18.5% और मैग्नीशियम 5.5% पाया जाता है। तो इन सभी को मिक्स करना है। और इसके साथ, क्योंकि आप सल्फर भी
यूज करते हैं तो यह उपज बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करने वाली है। तो सल्फ़र भी हम ले रहे हैं, बेंजीन पॉलीसल्फेट में सल्फ़र पहले से मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा और हम ऐड कर रहे हैं सल्फ़र 10 kg बेंटोनाइट, या फिर आप नॉर्मल वाली भी सल्फ़र यूज कर सकते हैं 90% वाली। इसके साथ बोरॉन 2 kg पर्याप्त होती है। तो इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, खेत में ब्रॉडकास्टिंग से अच्छे से खेत की तैयारी करा लीजिए और मेड़ बनवा करके आप आलू की बुआई कर दीजिए। अब मार्केट में आसानी से पोटैटो प्लांटर है या फिर सेमी पोटैटो प्लांटर, बहुत सारे पोटैटो प्लांटर मार्केट में आ चुके हैं। मशीनों से आप बुआई कर सकते हैं, यानी खुद मेड़ भी बनाएगा और बुआई भी करता जाएगा जिग-जैग। अपने हिसाब से आप डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आपको बेड बना करके, मेड़ बना करके ही आलू को लगाना चाहिए। परंपरागत तरीके से हटिए और थोड़ा सा आधुनिक तरीके से आलू की खेती कीजिए। इन एफर्ट को लगाइए, पैदावार यकीनन डबल होगी और जो आप एवरेज पैदावार ले रहे हैं उससे 20-30%, 40% पैदावार ज़्यादा ही मिलने वाली है। उन्नत किस्मों की बात करते हैं, बेस्ट वैरायटी, तो अब तक की सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो बेस्ट वैरायटी, जैसे कुफरी पुखराज आलू की वैरायटी, ये सबसे टॉप की वैरायटी है और मध्यम अवधि में तैयार होती है और अधिक पैदावार इस वैरायटी से आप निकाल सकते हैं। लगभग 70 से लेकर के 90 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। कुफरी बादशाह वैरायटी है, यह लगभग 105 से 110 दिन का समय लेती है। इसके अलावा कुफरी ख्याति है जो 70-80 से 90 दिन के बीच में समय लगता है। कुफरी हिमसोना है, कुफरी चिपसोना 1 और 3 को आप लगा सकते हैं। यह दोनों वैरायटी 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती हैं और साथ ही कुफरी मोहन को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक लगाई जाने वाली, अच्छी पैदावार निकालने वाली जो वैरायटी है कुफरी पुखराज है, कुफरी बादशाह, कुफरी ख्याति जैसी किस्मों को लगा सकते हैं। हम एक ही वैरायटी को रेकमेंडेड करेंगे, पुखराज या फिर बादशाह को आप लगाएं और इनसे अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स लगभग 1 एकड़ में 14 से लेकर के 15 कुंटल पोटैटो सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। और अच्छी क्वालिटी वाला, ज़्यादा छोटा आलू भी ना रहे, बहुत बड़ा आलू भी ना रहे, मीडियम साइज़ का आलू लाइए और फिर उनको उपचार कीजिए। उपचार क्यों? क्योंकि इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है। तो बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा स्वस्थ अंकुरण आता है नंबर 1। नंबर 2, हरी भरी फसल रहती है, सड़न गलन की समस्या नहीं आती है और 30-40 दिन तक रूट में लगने वाले फंगस से, स्कैब से भी बीज उपचार करने से आपको यह समस्या देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो 3-4 ऐसी दवाई हैं जिनका उपयोग करके आप आलू की फसल, आलू की सीड्स को उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 वार्डन एक्स्ट्रा आती है, इसमें 3 साल्ट है, इससे भी बीजों को उपचारित कर सकते हैं। यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती है, वाइवेलेंस इंट्रीगल है या फिर झेलोरा से। सबसे बेस्ट यूपीएल की इलेक्ट्रॉन या फिर सिजेंटा की वाइवेलेंस इंट्रीगल या फिर वार्डन एक्स्ट्रा, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बुआई की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मेड़ और बेड विधि से ही आलू को लगाना है। नंबर 1, पोटैटो प्लांटर्स जो बेड तैयार होती हैं, इनकी चौड़ाई कुछ आप इस प्रकार रख सकते हैं, जैसे सेमी प्लांटर पोटैटो प्लांटर आता है या फिर नॉर्मल तरीके से आप मेड़ तैयार करा रहे हैं तो आपको मेड़ की चौड़ाई 2.5 फीट के लगभग, बेड से बेड की दूरी लगभग 2.5 फीट और ऊंचाई 1 फीट के आसपास रख सकते हैं। जितनी ऊंचाई हो सके उस हिसाब से आप रख सकते हैं, क्योंकि आलू की फसल पर जितनी ऊंची बेड बनाएंगे आलू के साइज़ में, कंद के विकास में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। पोटैटो प्लांटर से आप बुआई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर आपको लगाना चाहिए? आपको एक बेड पर डबल लाइन पर आलू की बुआई करनी चाहिए, रोपाई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर के लगभग रखें। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और जो गहराई है 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गहराई पर आलू को आप लगाएं। जिग-जैग प्लांटेशन करें, बढ़िया पैदावार देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा सिंचाई, इरिगेशन, तो इसकी सिंचाई अधिकतर किसान 2 तरीके से करते हैं। एक तो फ्लड इरिगेशन से और दूसरा मिनी स्प्रिंकलर से। जैसे हमारे एमपी पर ज़्यादातर मिनी स्प्रिंकलर से आलू की खेती की जाती, आलू की बुआई की जाती है और अब किसान टपक सिंचाई से, ड्रिप से भी आलू को लगाने लग गए हैं। मिनी स्प्रिंकलर से आवश्यकता अनुसार
8 से 10 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। भूमि के हिसाब से सिंचाई करनी पड़ती है। यदि हल्की भूमि है तो फिर आप मध्यम सिंचाई करें। और जो पहली दूसरी आप सिंचाई कर रहे हैं, सबसे पहले अच्छी नमी है, आपने बुआई कर दी, उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं। पहली सिंचाई की आवश्यकता होती है 18 से 20 दिन 22 दिन की जब फसल होती है, तो उस समय आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। और पहली सिंचाई इस प्रकार करें कि जो आपकी मेड़ बनी है, यदि आप फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो मेड़ एकदम भरे ना, हल्की सिंचाई करें और एकदम सीतांत पूरा बेड खींच लेगा, इस प्रकार सिंचाई करें। इसके साथ ही खरपतवार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बीट कंट्रोल। तो आप जैसे ही बुआई आप करते हैं तो बुआई के तुरंत बाद एट्राजिन 50% WP का स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता, खरपतवार का जो अंकुरण है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो आप एट्राजिन को भी यह प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड के रूप में भी किसान यूज करते हैं और पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड के रूप में भी स्प्रे करते हैं। तो इसे बुआई के तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। या फिर आलू की फसल पर 20-25 दिन की फसल है, 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हैं, तो फिर आप आलू की फसल पर बायर कंपनी की जो सेंकोर आती है ना, सेंकोर का भी स्प्रे कर सकते हैं। यदि अधिक कमेंट आएंगे कि आलू की फसल पर एक स्पेशल वीडियो बनाइए केवल खरपतवार के ऊपर, तो प्री इमर्जेंट की हम अलग और पोस्ट इमर्जेंट की अलग दवाइयों का जिक्र और डिटेल में वीडियो साझा कर देंगे यदि इस टॉपिक पर अधिक कमेंट आते हैं तो। और यदि आप बायर कंपनी की सेंकोर जो आप साल्ट देख रहे हैं इसका स्प्रे कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 100 ग्राम आप प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। कट नोजल का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आप आलू की बुआई कर रहे हैं तो यदि आप अंकुरित आलू की बुआई कर रहे हैं तो सूखे खेतों में बुआई ना करें, और सूखे खेतों पर अंकुरित आलू को बुआई कर रहा है तो तुरंत आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, वरना जो अंकुरित आलू हैं वो सूख सकते हैं। इसीलिए अंकुरित आलू की बुआई आप कर रहे हैं तो अच्छी नमी होगी तो एकदम जर्मिनेशन अच्छा होने वाला है। और आप बिल्कुल सूखे खेत पर बुआई कर रहे हैं तो जर्मिनेशन वाले अंकुरित आलू की बुआई ना करें। अंकुरित आलू की बुआई करने के लिए अच्छी नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप पहली सिंचाई पर इतनी सिंचाई करें कि जो बेड बनाई है हाफ बेड तक पानी भरे, उससे ऊपर ना पहुँचे। यानी कुल मिलाकर के आलू की फसल पर इस प्रकार सिंचाई करनी है कि कभी भी तने तक पानी ना भर पाए। पहली जो सिंचाई है वो 15-20 दिन की लगभग, दूसरी सिंचाई 40-50 दिन, तीसरी सिंचाई 60 दिन के लगभग में आपको सिंचाई करनी चाहिए। आलू की फसल पर बेसाल के समय तो आपको एक बना हुआ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना ही है, लेकिन एक अच्छी उपज के लिए टाइम टू टाइम हमको संतुलित मात्रा पर उर्वरक खादों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। पहली खाद कब? जब 20 से 25 दिन के आसपास की फसल हो तो सबसे पहले निराई गुड़ाई कराइए, मिट्टी को चढ़ाइए, और जो खाद आपको देना है नालियों पर, क्यारी पर देना है। ब्रॉडकास्ट करके फेंक करके खाद नहीं देना है, आपको क्यारी में खादों को देना है, पत्तों पर ना चिपके। तो पहली खाद 20-25 दिन की फसल है, यूरिया 30 kg के लगभग, और DAP फिर से आपको यूज करना है 50 kg के लगभग, और इसके साथ सागरिका फिर बायोबीटा लगभग 10 kg प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी खाद 30 से 40 दिन की लगभग की आपकी क्रॉप होती है तो यूरिया आपको लेना है 30 kg, MOP पोटास जो कि वजन बढ़ाने में इस समय काम करेगी लगभग 50 kg, 30 से 50 kg के मध्य, और सल्फर आपको लेना है 5 kg, मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 10 kg प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। आलू की फसल पर कभी कभी खूब ज़्यादा ग्रोथ होती है और हमको लग रहा कि हाइट बहुत अच्छी हो गई। यदि रोग बीमारी का प्रकोप नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन पर जब 50-60 दिन के आसपास की फसल हो तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आलू की फसल पर पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। लेहोशन 250 ml या फिर चमत्कार 300 ml 150 लीटर पानी में घोल करके जब 60 दिन के आसपास की फसल हो तो 1 PGR का स्प्रे कर दीजिए। वह शर्तें आपकी फसल पर यदि बहुत ज़्यादा झुलसा है, ब्लाइट है, फसल पहले से डैमेज है, फसल में अनेकों प्रकार की बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन पर PGR का स्प्रे नहीं करना चाहिए। और फसल स्वस्थ है और आपको लग रहा कि हाइट बहुत ज़्यादा हो रही, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वही ग्रोथ को लॉक करके कंदों के विकास में वृद्धि करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ऐसी कंडीशन पर PGR बहुत बढ़िया काम करता है।
अब बारी आती है स्प्रे शेड्यूल, जो कि आलू की फसल पर चाहो झुलसा की बात कर लें, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, वायरस जो लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती है, सफ़ेद मच्छर है, सुंडी, इल्ली, एफिड्स, माइट्स, रूट रॉट, कॉलर रॉट या फिर रस चूसक कीटों की बात करें, चबाने वाले कीटों की बात कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के इंसेक्ट, पेस्ट और फंगस रोग, बीमारी, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आलू की फसल पर टाइम टू टाइम आपको स्प्रे करना पड़ेगा कुछ फंगीसाइड और कुछ कीटनाशक। आलू की फसल पर पहला स्प्रे बुआई से 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय सफ़ेद मच्छर रस को चूस करके फसल को कमज़ोर करते हैं। हल्की फुल्की इल्ली का प्रकोप भी हो सकता है और इस समय अच्छी ग्रोथ मिले और लगने वाले फंगस से प्रिवेंटिव में अच्छा कंट्रोल मिले, तो इस समय हम ले रहे हैं एक कीटनाशक घरडा कंपनी की काट, जिसमें 2 साल्ट हैं जो कि रस चूसक कीटों को और इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। 15 से 16 ml आपको घरडा की काइट लेना है, जो आप साल्ट देख रहे हैं। और इस समय मैंग को जब 75% बहुत अच्छा काम करेगी प्रिवेंटिव में। M45 लेना है आपको 40 ग्राम के लगभग, और ग्रोथ अच्छी हो, बढ़वार अच्छी हो और हरी भरी फसल रहे तो बायोबीटा जो सीबीड आता लिक्विड आपको लेना 40 ml के लगभग, और एक एंटीबायोटिक या तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट से काम चल जाएगा या फिर अच्छी वाली कासुगामाइसिन आप ले सकते हैं 3% SL लगभग 25 से 30 ml के लगभग। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। किस तरीके से घोलना है, सभी प्रोडक्ट को अलग अलग बाल्टी पर घोलिए। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके आपको 15 लीटर की दर से स्प्रे कर देना प्रति पंप की दर से। इसके अलावा दूसरा जो स्प्रे है 50 से 60 दिन की आलू की फसल होती है, तो इस समय हमको एक ऐसी फफूंदनाशक, एक ऐसी फंगीसाइड लेना है जो कि सिस्टमिक फंगीसाइड हो, कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगीसाइड हो, और जो झुलसा, जो पछेती झुलसा को कंट्रोल करने की क्षमता फंगीसाइड पर अच्छी हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम कैब्रियो टॉप फंगीसाइड ले रहे हैं, जिसमें 2 साल्ट हैं। आप देख सकते हैं इसका डोज है 400 ग्राम प्रति एकड़, और अमिस्टार टॉप ले रहे हैं तो 250 ml प्रति एकड़। इसमें भी 2 साल्ट हैं, एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनोजोल का कॉम्बिनेशन है। कोई एक फंगीसाइड आपको लेना है। इसके साथ सिजेंटा कंपनी की सिमोडिस आपको लेना है लगभग 24 ml, और चेलेटेड माइक्रो न्यूट्रियन आपको लेना है 25 ग्राम के लगभग। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर दीजिए। यह जो आप डोज देख रहे हैं ना, ये डोज है 15 लीटर की दर से। यदि फंगस का प्रकोप बढ़ता है तो फिर ऐसी कंडीशन पर अच्छी दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। बैक्टीरियल जनित बीमारी का, जैसे आलू की फसल पर बैक्टीरियल जनित बीमारी का प्रकोप है, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं या फिर कासुगामाइसिन का स्प्रे आप कर सकते हैं। और कीटनाशक की बात करें तो सिमोडेस है, सोलिमन है, घरडा की काइट है, एक्सपोनस है, डेलीगेट है। इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है कीटों के लिए। इसके अलावा आलू की फसल पर फंगस आता है, तो फंगस में खासकर झुलसा की बात कर रहे हैं, और झुलसा के साथ साथ सभी प्रकार के फंगस कंट्रोल हो जाएं तो जम्प्रो BSF की आती है, अमिस्टार टॉप आती है, कैब्री टॉप आती है, नेटिवो है, बोनस है, शमीर है, एक्रोवेट कंप्लीट। इन फंगीसाइड को स्प्रे किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से किसी भी दवाई का स्प्रे किया जा सकता है। और जानकारी पर्पस के लिए हम यह इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, इतनी दवाई बताने का इंटेंट नहीं है। इनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी आलू की फसल पर लगभग 60 दिन के आसपास की हो तो इस समय आप पोटास का स्प्रे करिए। पोटास के साथ बोरॉन, यह साइज में, चमक में, क्वालिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। बोरॉन आपको लेना है 150 ग्राम, NPK 0050 आपको लेना है 1 kg। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और 1 एकड़ में स्प्रे करें। इससे क्या होगा, आलू के साइज में वृद्धि होगी, अच्छा विकास होगा और इसका फ़ायदा भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप आलू की खेती करें और मिट्टी को कम से कम 2 बार जरूर चढ़वाएं। आलू की फसल, जो आलू के कंद हैं वो मिट्टी से बाहर ना आए, हरे हो जाते हैं और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार निराई गुड़ाई करना है कि आलू ही बाहर ना दिखें और मिट्टी भी अच्छे से चढ़ जाए। टॉप ड्रेसिंग अवश्य करिए। लाइफ साइकिल की बात करें तो समय अवधि लगभग 110 दिन का समय आप मान करके चल सकते। आलू की फसल में कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 90 दिन में तैयार हो जाती हैं, जबकि कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 110 दिन तक का समय ले लेती हैं। लागत की बात करें तो 1 एकड़ में, क्योंकि आलू का जो सीड्स होता है थोड़ा महंगा होता है, दवाई खादें थोड़ा सा बढ़िया मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो 65-70 हज़ार रुपये तक लागत 1 एकड़ में बड़े आराम से लग जाती है। यदि आप
व्यवस्थित तरीके से, आधुनिक तरीके से आलू को लगाते हैं। पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में व्यवस्थित तरीके से आलू की खेती करने पर 160 कुंटल से लेकर के 180 कुंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं और सभी लागत काट कर के आप 1-1.5 लाख रुपए तक कमाई आलू की 1 एकड़ फसल से कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करी। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन पूरी कोशिश करी कि आलू की फसल स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी डिटेल से साझा करी है। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अन्य किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा साझा जरूर करें। धन्यवाद।